मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक कॉन्टामेनिया नाम की जगह को दिखाया गया है, जिस पर एक जैनेट नाम की औरत होती है जो कि फाइट कर रही होती है कुछ कीड़ों के साथ। एंड इन कीड़ों से देखा जाता तो ये डबल डबल हो जाते हैं, यानी कि अपने आप की संख्या बढ़ा सकते हैं। हमें कैंग को दिखाया गया है जो कि एक आदमी है और यहाँ पर फेंका चला आया है। वहीं पे चैंट उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक में होती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है हमारा हीरो एंटमैन, हाँ स्कॉटलैंड, जहाँ पे सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। उसे नेम एंड फेम दोनों मिल चुका है। साथ ही साथ उसने एक बुक भी लिखी है जो कि अपनी बुक स्टोरी उन बच्चों को सुना रहा होता है। तभी एक उसे कॉल आता है एंड वो कॉल पुलिस की तरफ से होता है कि उसकी बेटी फिलहाल जेल में है। एंड यहाँ पर हमें वास्प को भी दिखाया गया है, या फिर कहो होप को। होप यहाँ पर होती है एंड उसकी बेटी को छुड़ा लेती है। कैसिल नाम है इसका लड़की का, यानी स्कॉटलैंड की लड़की का। खैर यहाँ पर पुलिस वाला उस पर काफी ज्यादा भड़क रहा होता है। एंड इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो कहते हैं कि वो लोगों की सिर्फ मदद कर रही थी। एंड इसके बाद ये सभी लोग खाना बनाने बैठ जाते हैं। खाना खाने बैठते ही ये सभी लोग आपस में ही अपनी तामझाम बातें करना चालू कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों ने चींटियों को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे मूव करने के लिए दिया है। एंड साथ ही साथ तभी हमें होप एंड कैसी दोनों को दिखाया गया है जो कि एक क्वार्टर रेल में एक मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद वो बताती है कि ये मैसेज जा रहा होता है क्वार्टर रेल में। एंड इस चीज़ को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। यहाँ पर स्कॉट अपनी बेटी को काफ़ी शाबाशियाँ दे रहा होता है। एंड जब तक ये बात समझ पाती जैनेट, एंड तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो उसे बंद करने के लिए काफ़ी बार कहती है एंड बंद भी कर दी जाती है मशीन, लेकिन मशीन अपने आप ही वापस से चालू हो जाती है, जहाँ पर वो सबको अपने अपने अंदर खींचने लगती है। एंड स्कॉट और उसकी बेटी भी खींचे चले जाते हैं अंदर की तरफ, जिसके बाद यहाँ पर कई आयामों से होते हुए ये नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें एक चीज़ और नोटिस करने को मिल सकती है। एंड वो ये है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं आसपास, वो सब कुछ एक कैसली की गलती की वजह से हुई हैं। एंड लेकिन फिर भी स्कॉट उसे कुछ भी नहीं कहता। एंड यहाँ पर होप एंड चैनेट, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एक मशीन ऊपर से आ रही होती है, तो उनसे बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। ये पेड़ था या क्या था मुझे खुद नहीं पता। स्कॉट देखता है कि उनके सामने काफ़ी बड़ा सूरज उन्हीं की तरफ चढ़ा आ रहा है, लेकिन ये सूरज नहीं होता है। एंड स्कॉट अपने आप साइज को बड़ा करके उससे फाइट करने लगता है। इसके बाद एक और मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ जाता है, जहाँ पे स्कॉट और उसकी बेटी भागने लगते हैं। एंड भागते भागते वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फट के मर चुका है। तभी इनके सामने एक व्यक्ति आता है। एंड ये वह चीज़ जो है ना, अपने अंदर से सूरज की जैसे काफ़ी तेज़ गर्मी छोड़ फेंक सकता है। एंड ये लेकर जाता है अपनी महारानी के पास। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन लोगों को जो कि अभी भी एक नए दोस्त से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है गूस नाम की एक लिक्विड को पिलाया जाता है, जिससे वो क्वांटम रेल्म के हर एक व्यक्ति की भाषाओं को समझ सके। वहीं पर स्कॉट को ये पिलाया जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये सभी तीनों लोग यानी कि एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी सेना होती है। लेकिन यहाँ पे ये सेना इन्हें मारती नहीं है, क्योंकि ये चैनेट को अच्छी तरह से पहचानते हैं। एंड चैनेट हाय हेलो करके वहाँ से एक सवारी लेती है, जिससे ये तीनों भी उस जगह पर जा सके और स्कॉट और वहाँ पर कैसी के बारे में पता कर सके। मैंने बताया था जैसे कि स्कॉट को उस लिक्विड को पिलाया गया था जिसका नाम गूस है। एंड उस गूस को पिलाते ही उसे हर तरह की लैंग्वेज को समझने में आसानी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब के बारे में वो सुन लेता है। जिसके बाद यहाँ पर एक टेलीपैथिक आता है बंदा जो कि दूसरों की माइंड रीड कर सकता है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ पता कर सकता है। तभी वहाँ पर रानी की एंट्री होती है। एंड रानी कहती है कि इन्हें भी बाहर फेंक दो, वैसे भी वो भी इसी दुनिया का था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है इन तीनों को जो कि एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सीधे सीधे एक साफ वार्निंग दे दी जाती है कि तुम कुछ भी नहीं छुओगे, ठीक है होप। यहाँ पर ये बोला होता है हमारी चैट ने। एंड चैनेट ये बोलती है कि इस लिक्विड को पी लो। एंड ये लोग जैसे लिक्विड को पीते हैं तो इनको भी ये सारी लैंग्वेजेस समझ में आने लगती हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक आदमी को जिसके इन सब के बारे में पता हो सकता है, हाँ स्कॉट और बाकी लोगों के बारे में। खैर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, जिस पर पता चलता है कि काफ़ी सारे राज छुपा के रखा है इस बुढ़िया ने, जवानी के काफ़ी राज छुपाए हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है स्कॉट एंड उसकी बेटी कैसली को, जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं। एंड अब उन्हें बाहर जाने के लिए सा दिखा दिया जाता है, जिस पर वो बोलता है कि हम एक औरत को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम चैनेट है। एंड इस नाम को सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। एंड वो कहती है कि इन्हें जल्दी से बाहर फेंको, क्योंकि इनकी वजह से वो हमारा लोकेशन भी पता कर सकता है। एंड ये कैंग की बात कर रहा होता है, बात कर रही होती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बूढ़ा होता है
लाइन मार रहा होता है अभी भी बुढ़ाई पे। फाइनली चैनेट की हर एक रिलीज होने लगती हैं, जो भी बातें उसने आज तक छुपा के रखी थी। तभी एक और स्पेसशिप को दिखाया गया जो कि वहाँ पे एंट्री ले रहा होता है एंड इसी दौरान इनके बीच में एक फाइट हो जाती है। तभी वो वहाँ से एक स्पेसशिप लेते हैं जिसे चलाने के लिए कोई और नहीं, हमारा बंदा एंटमैन, पिछला एंटमैन बैठता है, मेरे को इसका नाम भूल गया है जो। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और काफ़ी इजीली तरीके से स्कॉट एंड कैसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं और इनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। काफ़ी लंबे समय से अटैक चल रहा होता है इनके ऊपर एंड इस अटैक को बचते बचाते खुद को बचा रहे होते हैं। लेकिन इन फाइट में ना हमारी कैसी एंड स्कॉट लैंग दोनों ही आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि रानी भी फंस चुकी है, इस चीज़ को देखने के बाद कैसी से रहा नहीं जाता और वो इनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आप लोग को मैं शायद एक बात बताना भूल गया कि कैसी के पास खुद का भी एक सूट इसने बना लिया है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो फाइट करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर रानी को भी दिखाया गया है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट कर रही है, लेकिन आफ्टर ऑल वो हार ही जाएंगे, ये तो बात कंफर्म है। जहाँ पे कैसी और यहाँ पे स्कॉट दोनों भाग रहे होते हैं, जिस पर रानी कहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ वरना तुम फंस जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया गया कि इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है एंड यहाँ पर आता है मोडॉक। मोडॉक कोई और नहीं डेरेक है, जिसे हम लोगों ने एंटमैन की मूवी 2 में देखा था एंड यही है मोडॉक, जिसको अब ड्रैकन के नाम से पहले ड्रैकन के नाम से जाना जाता था, अभी मोडॉक के नाम से जाना जाता है। ये एक फ्लैशबैक है जहाँ पे स्कॉट देखता है कि तुम तो एकदम छोटे से हो गए थे। हाँ यही है ड्रैकन, चूँकि फिलहाल अभी एक मोडॉक के रूप में बैठा हुआ है, शक्ल देख लो आप। लेकिन इस बंदे का कैरेक्टर बहुत बढ़िया था जो कि बहुत बेकार तरीके से डुबो दिया गया। खैर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि किस तरीके से ये लोग फाइट करने जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर इन लोग का एक ही मकसद होता है कि स्कॉट लैंग एंड उसकी बेटी कैसल को ढूंढना और यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है काफ़ी एडवांस शहर को, जहाँ पे स्कॉट जो होता है फंस चुका होता है। हाँ मोडॉक पकड़ के लाया है, सीधी सी बात है, एंड उसकी बेटी भी फंस चुकी होती है। मोडॉक उससे बात करता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदले नहीं हो, है ना। इसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं एंड इसी दौरान हमें पता चलता है ऐसा शरीर बनाने के लिए सिर्फ कैंग नहीं उसे अप्रोच किया। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें अब बताना स्टार्ट करती है चैनेट कि वो इस दुनिया का ही था ही नहीं, वो उस दुनिया का है जिस दुनिया से हम बिलोंग करते हैं, कैंग द कॉन्करर। जब वो बताती है कि उसकी मशीन जो टाइम ट्रैवल कर सकती थी और वो कई मल्टीवर्स में भी जा सकती थी, उस मशीन के अंदर एक पावर सोर्स था जिसका पावर ही ख़त्म हो चुका था और उसके अंदर पावर डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी हमें। तो हमने कैसे भी करके उसके अंदर वो पावर डाल दिया और फाइनली अब वो मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस मशीन को टच किया, मैं उसके दिमाग से कनेक्ट हो गई, जहाँ पर उसने काफ़ी लाखों दुनियाओं को तबाह कर दिया सिर्फ एक चुटकी बजाते ही। मतलब एक चुटकी की कीमत तो आप समझ सकते हो पूरी दुनिया है। इसके बाद इसने काफ़ी सारी टाइमलाइंस को भी ख़त्म कर दी हैं, जो उस टाइमलाइन में व्यक्ति जिंदा भी। कैंग उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़ दूंगा, तुम्हारी बेटी सेफ रहेगी और तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे, मैंने वादा किया है। जिस पर वो कहते कि नहीं, ऐसा कर भी दिया मैंने तो तुम काफ़ी सारी दुनिया और उनके टाइमलाइंस को मिटा दोगे और तुम्हें पर अब मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इसलिए वो छोटे हो जाती है एंड वहाँ से उस ऑर्क को लेकर निकल जाने वाली होती है। तभी एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो कैंग उसे रुकने के लिए कहता है एंड कहता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम मारी जाओगी। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बड़े वाले जो डिस्क होते हैं उनका यूज़ करते हुए उस ऑर्क को इतना ज़्यादा बड़ा कर देती है कि यहाँ पे कैंग उसके प्रेशर को झेल नहीं पाता। आफ्टर ऑल वो भी काफ़ी दूर जाके गिरता है एंड चैनेट ने उसे यहीं रोक लिया था और अब वो उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था, जिससे वापस से वो ऑर्क को छोटा कर सके एंड ऑर्क को छोटा करने के साथ ही वो वापस से टाइम ट्रेवल स्टार्ट कर सके। और उसको ज़रूरत थी पिंप पार्टिकल्स की, जो कि इन्हीं चारों पांचों में से किसी एक के पास मिल सकती है। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कैंग द कॉन्करर को, जो कि यहाँ पर आता है कहता है स्कॉट लैंग, है ना। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी दुनिया में लड़ाई की है, तो यहाँ पर वो बताता है स्कॉट लैंग कि मैंने एवेंजर्स को बुला लिया है। जिस पर वो कहते हैं मैंने काफ़ी सारे एवेंजर्स को मारा, तो तुम हथौड़े वाले हो? तो वो कहता है नहीं मैं हथौड़ा वाला नहीं हूँ, मैं बहन का कोड़ा वाला हूँ। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनके बीच की एक छोटी सी तकरार और अब स्कॉट मान जाता है उस ऑर्क को छोटा करके इसके लिए लाने के लिए, क्योंकि इसकी बेटी वहाँ पर फंसी हुई होती है। एंड इस चीज़ को देखने के साथ ही वो यहाँ पर दूसरी तरफ से ये लोग भी आ रहे होते हैं, यानी कि होप के फैमिली वाले भी, जिससे वो ऑर्क को छोटा करके इस जगह से ले जा सकें और एक शायद सौदा भी कर लेंगे। खैर यहाँ पर मैं स्कॉट को दिखाया गया जो कि अपनी बेटी को कहता है एंड बात प्यार वही करता है और वहाँ से जंप कर जाता है।
जिससे बाद वो अपने आप को और भी ज़्यादा छोटा करने लगता है, यानी क्वांटम रेल्म के अंदर और भी ज़्यादा छोटा हो रहा है वो बंदा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर आ जाती हैं, एंड वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती हैं कि इन सब का मैसेजेस इनको भी मिलने लगता है, इवन मोडॉक को भी। इसी के साथ हमें दिखाया गया वास्प को जो वहाँ पर आ रही होती है, एंड यहाँ पर होप जो होती है उसके भी काफ़ी सारे क्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ये भी एक पॉसिबिलिटी ही है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है इस लड़की को, या फिर कहूँ कैसी को, जो कि अपने डैड से बात करती है। एंड इसके बाद जो हमारा स्कॉट होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, एंड अब यहाँ पे उसी के वेरिएंट्स उसकी मदद करने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो जब ऑर्क को छोटा करने वाला डिस्क फेंकता है, वो और कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो डिस्क जो होता है वो पिघल के वहीं पे गिरने लगता है। एंड इस चीज़ को देखने के साथ ही स्कॉट भी नीचे की तरफ गिरने लगता है, क्योंकि वो भी उस चीज़ को देख नहीं पा रहा होता है। एंड तभी जब नीचे गिरने लगता है उसी टाइम पे आती है वास्प, या फिर कहूँ होप, एंड उसके हाथ को पकड़ लेती है। एंड वो काफ़ी सारे ऑर्क पर छोटा करने वाला डिस्क को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्क छोटा हो जाता है। फाइनली इनके पास वो ऑर्क था जिससे, यानी कि पावर सोर्स, जिससे ये टाइम मशीन को यूज़ कर सकता था। एंड जैनेट एंड यहाँ पर उसके हस्बैंड को भी दिखाया गया है, जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कैंग द कॉन्करर की एंट्री होने वाली है। एंड ये आइकॉनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक एंट्री थी, जिस पर वो उसे ऑर्क मांगता है। एंड स्कॉट कहता है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, तभी मैं तुम्हें ये ऑर्क दूंगा। एंड लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट टाइप की पावर है, जिससे ये ऑर्क को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड यहाँ पर हम मोडॉक या फिर काउंट ड्रैकन एंड ये यहाँ पर इसके गुरुजी की बीच में बहस हो जाती है, जिस पर वो कहता है कि तुम क्या बन गए हो। एंड इसके बाद यहाँ पर वो जो मोडॉक होता है वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस अटैक के दौरान उस स्पेसशिप के अंदर पावर सोर्स खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जैनेट को भी अपने साथ लेकर जाता है। यानी कैंग उससे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि तुम बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या दिखा था उस दिन, पर वो बताती है कि मुझे उस दिन तुम में एक राक्षस दिखा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है स्कॉट को, जो कि अब खड़ा हो चुका था, एंड अब उसे चींटियों के आने की एहसास हो जाती है। एंड ये चीज़ देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इनके साथ चींटियाँ भी खींची चली आई थी, जिन्होंने अपने एक काफ़ी एडवांस तरीके की लाइफस्टाइल को जीना स्टार्ट किया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है उन चींटियों के हमले को। यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी कैसली होती है वो उस रानी को बचाने के लिए जाती है, एंड पासकोड लगाकर खोल भी देती है। इसके बाद हमें देखने को लगता है कि ये सभी लोग मिलकर फाइट करते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरीके से ये प्लानिंग करते हैं। एंड इस चीज़ का देखते हुए वो कैंग को रोक लेंगे इसी दुनिया में, और या हो सकेगा तो ख़त्म भी कर देंगे। एंड इसके बाद हमें दिखाई गई है कैंग की आर्मी को, जो कि अब रेडी हो चुकी है न्यू कैंग बॉस के साथ फाइट करने के लिए। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि क्वांटम रेल्म के अंदर ये लोग सब जो फाइट करने वाले थे या फिर कोई भाषण देने वाले थे, वहाँ पे कैसी अपना भाषण देना स्टार्ट करती है, एंड वहाँ के लोगों को संबोधित करती है कि तुम लोग यहाँ पर आकर फाइट करना स्टार्ट करो। जिस चीज़ को स्कॉट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी सेफ है। एंड इसके बाद जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे वो फाइट कर सकें। एंड यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों तरीके से फाइट होती स्टार्ट हो जाती है, जिससे कैंग काफ़ी चिढ़ जाता है, एंड वो मोडॉक को ऑर्डर देता है कि स्कॉट की बेटी को ख़त्म कर दो, आई मीन कैसली को। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया एंट मैन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्वांटम रेल्म के हिसाब से भी वो 60 फीट का ही होगा मे बी, एंड आई मीन 100 फीट का। एंड इसके बाद वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक होते हैं, तभी उड़ती हुई बिल्डिंग्स अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जो कि क्वांटम रेल्म के ही जीव हैं और इसके अंदर लोग भी रहते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो सभी लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से फाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर जो अटैक हो रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं कैंग की आर्मी का, लेकिन कैंग की आर्मी भी एक टाइम के बाद हारने लगेगी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है मोडॉक को, जो कि उसकी बेटी को मारने यानी कैसली को मारने के लिए गया है, एंड कैसली भी अब तो अपने साइज़ को बड़ा कर लेती है। एंड इसने मोडॉक को ऐसे पटक के मारा था जैसे हल्क ने लोकी को पटक के मारा था। अब हल्क ने लोकी को बहुत तरह मारा था, वैसे इसको भी मारा था। जैसे मोडॉक कहता है कि तुम मुझे मार के क्यों नहीं जा रही हो, मुझसे फाइट करो। इस पर कैसी कहती है कि तुम मेरे को पप्पू मत बनाओ। यहाँ पर जाने लगते हैं दोनों बाप बेटियाँ मिलते हैं, एंड यहाँ पर एक उस फोर्स फील्ड को भी तोड़ने की काफ़ी बेहतरीन कोशिश करी गई थी, एंड वो टूट भी जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं, एंड इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं कि उनकी बेटी सेफ है स्कॉटलैंड। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कैंग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि तुमने बस इतना ही देखा, मैं इस पूरी दुनिया को ही तबाह कर दूंगा। एंड वो अपनी पावर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग उसके चपेटे में आ भी जाते हैं, मर भी जाते हैं,
लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन तीनों इस बंदे के सामने इन 3 सुपर हीरोज़ खड़े हैं जो कि फ़ाइट करने लगते हैं कैंग के साथ। कैंग को काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद ज़ख्मी कर दिया जाता है। स्कॉट कहता भी है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जिस पर वो कहता है कि तुम भी समझ जाओगे जब टाइम को एक साथ तुम भी खेलोगे, मैंने तुम्हारे से कितने ही एंट मैन्स को मारा है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मारा होगा बिल्कुल। तभी मोडॉक वहाँ पर आ जाता है एंड अपना बड़ा सा सर उस पर घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी फोर्स फील्ड भी टूट जाती है, यानी कैंग की, और अब फोर्स फील्ड भी किसी काम की नहीं। लेकिन मोडॉक भी अब धीरे धीरे मरने लगता है एंड मोडॉक भी वहीं पर इन्हीं के सामने मर जाता है एक एवेंजर की तरह, ऐसा वो बोल के जाता है। लेकिन ये लोग हंसते हैं। अब फाइनली एक दरवाज़ा पोर्टल ओपन होता है जिससे ये अपनी दुनिया में जा सकते हैं एंड अपनी दुनिया में जाने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये सभी लोग जब चले जाते हैं तो स्कॉट बस बच जाता है। स्कॉट अपना हेलमेट उठा के वहाँ पे फेंक देता है क्योंकि उसका हेलमेट टूट चुका था कैंग के पंच से। मतलब कैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है एंड इनके बीच में जो फाइट चल रही होती है जिसमें स्कॉट बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है एंड इस पिटाई के दौरान ही पीछे से आती है हमारी वास्प या फिर होप, जो कि यहाँ पर फाइट करने लगती है इन लोगों के साथ। जिस पर स्कॉट को लेकर वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर फेंक दिया जाता है हमारे इस विलन को, जो कि कैंग द कॉन्करर है, एंड वो उसी में मर जाता है, यानी कि अपनी पावर सोर्स से वो मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे गले लगाते हैं, लेकिन पोर्टल भी अब बंद हो चुका था। तभी कैसी बाहर से जाती है एंड पोर्टल को ओपन करती है, जिसकी वजह से पोर्टल वापस से ओपन हो जाता है क्योंकि इसने अब ढूंढ लिया था तरीका किसी को भी सर्च करने का काउंटर प्रेल के अंदर। एंड एक बार फिर से पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर हमारा एंट मैन एंड वास्प दोनों ही अपने घर पर होते हैं। और फाइनली स्टोरी वापस से ही वहीं से स्टार्ट हो जाती है जैसे चल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है इसको अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर ये अपनी बेटी को एक छोटी सी पार्टी भी देता है, बर्थडे पार्टी, जिस पर उसकी बेटी बताती है कि आज इसका बर्थडे नहीं है। जिस पर वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके पहले की जितने भी बर्थडे छूट गए हैं ये उन सब का एक तोहफा ही है। और मूवी वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आप मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।